स्मार्ट स्कूल, ये मेरा स्कूल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 1। ओपन योर बुक स्मार्ट मैथमेटिक्स। आज हम बेटा चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं, पेज नंबर 35। चैप्टर नंबर 2, एडिशन विद इन 100। यू विल लर्न टू ऐड नंबर्स विदाउट कैरिंग, ऐड नंबर्स विद कैरिंग, मेंटल एडिशन, वर्ड प्रॉब्लम्स। वोकैबुलरी वर्ड्स जो हमने इसमें यूज़ करने इस चैप्टर में, ऑल टुगेदर, कैरिंग ओवर, प्लस, ऐड, टोटल, ग्रुप, सम। ओके, पेज नंबर 36 बेटा हम स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 36 देखें ज़रा। पेज नंबर 36, एडिशन ऑफ वन डिजिट नंबर्स विदाउट कैरिंग। तो एडिशन ऑफ वन डिजिट नंबर्स देखें ज़रा। 1 2 ऐड, टोटल, सम बेटा सबका सेम ही मीन है। तो इसमें हमने टोटल जो काउंट नंबर्स होते हैं, जो भी आपको गिवन चीज़ें आप पिक्टोरियल वे में जो है उसमें, यानी कि ये फुटबॉल है, आपको यहाँ पर जो है बेटा एप्पल की फॉर्म में पिक्टोरियल वे में समझाया गया है। तो इसमें बेसिकली टोटल जो है उनको ऐड करना होता है, काउंट करना होता है। ओके, 4 + 2। अब कैसे करना है इनको बेटा ऐड कर लें। 1 2 3 4 5 6, यानी कि टोटल को काउंट कर लेने। तो यहाँ पर बेटा आपका आंसर आ जाएगा 4 + 2 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखें 2। अब इसमें है 5 + 3, यानी कि इसमें जो है आपको 5 एप्पल नजर आ रहे हैं और इसमें आपको 3 एप्पल नजर आ रहे हैं। तो इसको क्या करेंगे, आप टोटल एप्पल जो है उनको काउंट कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, तो आपके पास यानी कि टोटल कितने एप्पल हो गए, 8। इस तरह लास्ट पे देखें जरा, कैंडीज हैं आपके पास। अब यहाँ पर नीचे भी नंबर नहीं दिए हुए, तो ये भी आपने खुद से राइट करने हैं, यानी कि इनको काउंट करके 1 2 3। तो पहले तो हम यहाँ पर जो है नंबर राइट करेंगे 3 1 2। सो यहाँ पर भी आएगा 2। जब हम इनको टोटल ऐड करेंगे तो काउंट कर लेने सबको 1 2 3 4 5। तो टोटल कैंडीज आपके पास कितनी है, 5। ओके, नेक्स्ट पेज नंबर है 37। पेज नंबर 37 देखें। अब इसमें बेटा आपको जो है सिंपल न्यूमेरिक वैल्यूज गिवन है, पिक्टोरियल वे में नहीं है, मतलब कोई भी पिक्चर नजर नहीं आ रही आपको, जस्ट नंबर्स गिवन है। एडिशन ऑफ 1 डिजिट विद 2 डिजिट नंबर्स, यानी कि आपने 1 डिजिट को 2 डिजिट नंबर में जो है वो ऐड करना है। देखते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है 44 + 4। अब मैथ का रूल है कि आपने जब भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन करनी है तो बेटा सबसे पहले आपने यूनिट से स्टार्ट करना है। सो 4 ऐड 4, यानी कि 4 में 4 प्लस करने हैं। तो उसके लिए बेटा आपके पास कुछ एक्टिविटीज की फॉर्म में मैं आपको करवाता हूं, देखते हैं इधर। लाइक ओके, देखिए मेरे पास बेटा क्या है, ये मेरे पास 4 जो है वो क्या है, सर्कल है। 1 2 3 4। तो ये मेरे पास 4 क्या है, सर्कल है। ओके, अब इसी तरह मैं आपको एक और चीज, ये मेरे पास क्या है, 4 स्क्वायर 1 2 3 एंड 4 आल्सो। तो अब क्या करना है, 4 में हमने 4 को क्या करना है, ऐड करना है। तो टोटल ये मेरे पास कितने हो गए, मैंने क्या करना है, अब इनको बेटा काउंट कर लेना है। देखते हैं जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल मेरे पास क्या आ जाएगा, 4 + 4 कितना आ जाएगा, 8। एंड 4 जो है ये एज इट इज आ जाएगा। तो आपने बेटा ये इधर देखें जरा कितना आंसर लिखा हो, 48। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 जो है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। 26 + 3, 26 + 3। तो फिर बात हुई कि पहला जो हमारा वर्क है वो क्या है कि हमने यूनिट को यूनिट में ऐड करना है। तो क्या करना है, 6 + 3। अब 6 + 3 ऐड करना है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, आप बेटा इसके लिए जो है वो लाइंस की मदद से इसको सॉल्व कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास जो है इस तरह से डिफरेंट शार्पनर है आपके पास, कलर्स हैं, तो आप उनको यूज करके बेटा जो है ऐसे ही ऐड कर सकते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को एक एक्टिविटी की मदद से करवाया। तो 6 + 3, तो आपको जो है थोड़ा सा एक लाइंस की मदद से भी करवा देता हूँ। देखिए जरा, आपने पहले क्या करना है, 6 लाइंस लगानी है। 1 2 3 4 5 6। उसके बाद कितनी है, 3 + 3 1 2 3। तो बेटा इन जो है अब क्या करना है, इसको और इन लाइनों को क्या करना है, टोटल काउंट कर लेने। देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 9। और 2 के नीचे कुछ नहीं है, तो 2 जो है वो एज इट इज आ जाएगा। तो आपका 26 + 3 बेटा आंसर आएगा 29।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 बेटा आप लोगों ने खुद से सॉल्व करना है, अगर पॉइंट क्लियर ना हो तो आप लोगों ने पूछना है। उसके बाद है ऐड 44 एंड 23, ऐड 36 एंड 13। तो ये क्वेश्चन जो है ये जस्ट उसने ऐसे ही राइट करके दिए हैं, तो इसको अब हमने कैसे करना है देखते हैं जरा। पहला क्वेश्चन नंबर 5 है 44 एंड 23, उसने ऐसे लिखा हुआ है 44 एंड 23। तो बेटा आपने क्या करना है, सबसे पहले लिखें यहाँ पर यूनिट्स और यहाँ पर है टेंस। तो क्या करना है 44 एंड 23, तो इनको हमने क्या करना है ऐड करना है। तो मैंने इस तरह से इसको लिख लिया। अब बेटा इसको मैं करूंगा ऐड, देखते हैं। अभी मैंने जैसे कहा है कि हमेशा मैथ के रूल के मुताबिक करना है कि यूनिट्स प्लेस को यूनिट में ही ऐड करेंगे। 4 + 3, अब क्या करें यहाँ पर आप 4 लाइंस लगा लें, 1 2 3 4, उसके बाद कितने 3, तो 3 लाइंस भी लगा लें, 1 2 3। हम जब ऐड करें तो हमने टोटल जो लाइंस हैं इनको काउंट कर लेने। अब 1 2 3 4 5 6 7, तो इसका आंसर आ जाएगा 4 + 3 7। इसी तरह जो है 4 + 2, अब फिर से 4 1 2 3 4, कितने ऐड करने हैं जी 2 1 2। तो बेटा इनमें भी हमने क्या करना है, जब प्लस है तो टोटल लाइंस जो है उनको काउंट कर लेने हैं, 1 2 3 4 5 6। तो बेटा यहाँ पर लिख देंगे 6, तो 44 + 23 कितना आ जाएगा 67। तो इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो भी आपने इसी तरह से जो है उसको राइट करके, ये क्वेश्चन नंबर 5 आपको नजर आ रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 5 है बुक के ऊपर, ठीक है, जो मैंने अभी सॉल्व किया। और क्वेश्चन नंबर 6 ये आप लोगों ने खुद से सॉल्व करने हैं, पेज नंबर 37 लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। इसको दोबारा से एक मरतबा देख लें, क्वेश्चन नंबर 5 कैसे किया गया है कि 44 + 23। तो आपने सबसे पहले यूनिट और टेंस लिख लेने, उसके बाद 44 लिख लिया तो 23, अब यूनिट के नीचे यूनिट आना चाहिए, ठीक है, और टेंस के नीचे टेंस आना चाहिए, ये भी बात जरूरी है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि यहाँ पर 3 लिख दें और 2 यहाँ पर लिख दें, यूनिट के नीचे यूनिट ही लिखेंगे। और जब आपने ऐड करना है तो फिर भी इस बात को देखना है कि यूनिट में यूनिट को ही ऐड करना है और टेंस में टेंस को ऐड करना है। सो 4 + 3 कैसे कर सकते हैं, एक्टिविटी की फॉर्म में, अगर आपके पास कलर्स पेंसिल्स हैं, कलर्स हैं या शार्पनर है तो आप उनको जो है टोटल करके एक्टिविटी की फॉर्म में भी सॉल्व कर सकते हैं, या फिर लाइंस लगा के इस तरह से इनको सॉल्व कर सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर जो इसका जो है 6, वो बेटा आप लोगों ने इसी तरह से खुद से सॉल्व करना है और इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। जो पॉइंट नहीं क्लियर होगा वो आप लोगों ने पूछ लेना है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।